नमस्कार छात्रों, लेकर आ चुके हैं आपके लिए 5 मार्च को होने वाला पेपर कक्षा 12वीं भूगोल का वार्षिक परीक्षा पेपर पूरा का पूरा असली पेपर आपका होने वाला है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। यही पेपर आपको जो है 5 मार्च को आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं और आपका जो सब्जेक्ट है भूगोल है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप 70 में से 70 नंबर लेकर आओगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। ये आपके 6 नंबर के होने वाले हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रशासनिक नगर है, तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे कुछ इस प्रकार, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला है अहमदाबाद, नई दिल्ली, वाराणसी या फिर इंदौर। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है नई दिल्ली। अगर आप इसको टिक करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो किस देश में होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रौद्योगिकी, मानव बुद्धिमत्ता, लोगों के अनुभव या फिर मानवीय भाईचारा। तो तीसरे का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? तो चौथे वाले का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है रोपण कृषि। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में पांचवें प्रश्न आपसे पूछा गया है किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? कनाडा, रूस, ब्राज़ील या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो आंसर है वो आपका दवाला होने वाला है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसके बाद में छठवां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं आधुनिक भारत में कितनी भाषाएं अनुसूचित में हैं? 24, 23, 22 या फिर 21। तो कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। बच्चों हमने जो बताए हैं आपको 6 प्रश्न, इसमें से आपको कितने जो है आ चुके हैं ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होने वाला है, जो भी छात्र इंग्लिश में पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम के। और प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है नैनीताल भारत का एक डेजिस नगर है, तो कौन सा नगर है? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है पर्यटन पर्वतीय। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है भारत की प्रमुख पेय फसलों कॉफी एवं डेजर्ट्स है, तो क्या है? चाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे वाले का। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है मोर जनजातीय क्षेत्र में डेजर्ट जनजातीय समुदाय का आवास है, तो तीसरे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है गद्दी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे वाले का। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है 1970 के दशक में मानवतावादी, अमूल्यवादी और डेजर्ट विचारधाराओं का उदय हुआ, तो किसका हुआ था? इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है व्यवहारवादी। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है चैनल टनल पेरिस को डेजर्ट से जोड़ता है, तो किससे जोड़ता है? लंदन से जोड़ता है। और इसके बाद में छठवां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व डेजर्ट राज्य में है, तो किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य सत्य चुनकर बताना है। ये आपके जो है 6 नंबर के रहने वाले हैं। पहला आपसे पूछा गया है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी, तो पहला आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 75-17 किमी लंबा व्यापक समुद्री तट है, तो ये आपका जो है सत्य हो जाएगा। और सॉरी, ये आपका जो पहला वाला है ये आपका असत्य होने वाला है और दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है विश्व की 90% जनसंख्या स्थल भाग के 10% में निवास करती है,
तो तीसरा आपका बिल्कुल सत्य है। और इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, अकेट मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में पानवा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रांत महासागर से नहीं जोड़ता, तो पांचवा आपका जो है असत्य हो जाएगा। और इसके बाद में छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत की प्रमुख खदान फसल चावल है, तो ये आपका सत्य होने वाला है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। और प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला आपसे पूछा गया है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने पांडालों में विभाजित किया गया है, तो कितने में किया गया है, तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 18 ब्रैकेट 17 प्लस 1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेट्रो रेलवे जोन। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, तो किसके द्वारा किए जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, विश्व व्यापार संगठन कब बनाया गया था, तो कब बनाया गया था, 1 जनवरी 1995 में बनाया गया था। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका, भारत की 2 प्रमुख तिलहन फसलों के नाम आपको बताना है, तो इसका जो आंसर होने वाला है चौथे वाले का, वो आपका होने वाला है मूंगफली। और पांचवा प्रश्न आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो कितना है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है 1.21 अरब, 1.21 अरब हो जाएगा इसका आंसर। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक जो है 16 तक आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत की नगरीय बस्तियों की कोई 2 विशेषता आपको बताना है। और इसके नीचे देख सकते हैं, एकाकी बस्ती किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है, पेपर को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण के कोई 4 स्रोत के नाम आपको बताना है, वायु प्रदूषण की कोई 2 हानियाँ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आप बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए क्योंकि समय बहुत ही कम है। अगर आपने अभी तक इन प्रश्नों को नहीं पढ़ा है तो जल्दी से पढ़िए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको बच्चों ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।